हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसमें है कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। और देखिएगा यहाँ विज्ञापन संख्या 2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 64,421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए ये जो वैकेंसीज के बारे में इतने दिन से कयास लगाई जा रही थी, ये प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि पद कितने कितने हैं। अनारक्षित के लिए 2571 यानी 2571। उसके बाद देखिए आर्थिक रूप से कमजोर 639, अनुसूचित जाति 1027, अनुसूचित जनजाति 66 यानी 66, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157, पिछड़ा वर्ग के लिए 769, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 192। इसमें देखिए 35% आरक्षण का नियम यहाँ भी लागू होगा महिलाओं के लिए। ये देखिएगा, यानी कि इस प्रकार हम लोग यदि देखें कुल उन लोगों के लिए 21,179 पद उन लोगों के लिए आरक्षित है, ये 6421 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा निश्चित रूप से ये देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्र सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नातनी के लिए आरक्षित 2% में कुल कितने पद बनते हैं, तो कुल 128 पद बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी पदों का विवरण आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि सबसे गजब का बात या दुखद बात जो कहिए कि वेतनमान जो है मात्र 35,000 रुपया है। इसमें कोई वेतनमान नहीं दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये सटीक नहीं बैठता है ये। ठीक है, तो ये वेतनमान कितना है, 35,000 रुपया राउंड फिगर में। ठीक है, और ये देखिएगा यदि तो वर्तमान समय में जो शिक्षक वेतन पा रहे हैं तो वो लगभग इसी के आसपास, लेकिन थोड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ 35,000 रुपया क्या है, ये मूल वेतन होगा, बाकी जो भत्ता होगा वो एड होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशंस हैं। अनिवार्य अर्हताएँ क्या है इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए। और क्या होगा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि एमए पास 50% के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो आरक्षित वर्ग से है उसके लिए 5% की छूट होगी। उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी डिग्रियां तो बहुत सारा है। अनुभव के बारे में यदि बात की जाए तो ये क्या होना चाहिए, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायत राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा लगातार, ये 10 वर्ष की जो लगातार सेवा किए हैं वही एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी समझौता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की, जो प्राइवेट में है वो 12 वर्ष, ठीक है, या सीबीएसई में है, आईसीएसई में है, बीसीएसई में जो है 12 वर्ष। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायत राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं लगातार 8 वर्ष की सेवा कंप्लीट की हो, ठीक है, वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वहीं पर प्राइवेट की बात या सीबीएसई वाली की बात की जाए तो वहाँ 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार जो है ये आप चयन प्रक्रिया। चलिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिखित परीक्षा होगी, ये 150 अंकों की होगी। कितने अंकों की, इसमें 150 अंक होगा। ठीक है, 150 प्रश्न होगा। और इसमें जान लीजिए कि जीके का सिर्फ होगा आपका कितना होगा, ये 100 अंक जीके का होगा। और बीएड कोर्स में जो होता है उससे कितना होगा, उससे 50 क्वेश्चन होगा, यानी 50 क्वेश्चन बीएड का और 100 प्रश्न किसका रहेगा, जीके का रहेगा। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और जो है ये इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है कि 4 यानी कि 1/4 नेगेटिव होगा। देखिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।
ठीक है। और अगर आप नहीं आंसर करते हैं तो कोई भी अंक नहीं कटेगा, ये तो हम लोग जानते ही पहले से। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और इसमें सबसे बड़ी बात है कि साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। आप इन तमाम तथ्य को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। बाकी तो आपके लिए कोई खास बात नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आप बाकी बिहार राज्य का निवासी है, ये सब भी देखिए, स्थायी निवासी है तो डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये सारा जो है एज यूजुअल है, जैसा पहले होता आया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब एक चीज़ महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए आप। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम प्रधानाध्यापक, देखिएगा ये सामान्य अध्ययन के तहत क्या पूछा जाएगा, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ये सामान्य अध्ययन तो होगा, देखिए सामान्य विज्ञान, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रारंभिक गणित, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक से, इन टॉपिक से सवाल रहेगा 100, ठीक है। आप इसको डिटेल से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन तमाम तथ्यों का अध्ययन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इन तमाम प्रश्नों का, यानी कि इन तमाम टॉपिक से जो है आपको कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इससे आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स भी है दोस्तों, ठीक है। इसको आप अब बेहतर ढंग से कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आज के इसमें देखिए आप इंग्लिश मीडियम में जो देखते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रधानाध्यापक के लिए निकाली गई है बीपीएससी के द्वारा, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो योग्य हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिहार में आप ये भी बात जानते हैं कि एक बार यदि हो जाता है तो फिर अगले 5 साल तक इसमें होने की संभावना, 5 साल 10 साल तक होने की संभावनाएं नहीं रहती है, ठीक है। तो जिनके पास ये मौका है वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बाकी लोग वेट कीजिए, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।